नमस्ते। हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो दुनिया भी अच्छा व्यवहार करती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए। उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ विचार मिलते हैं, भावनाओं के धागे एक साथ जुड़ते हैं, वही सच्ची आत्मीयता और प्रेम पैदा होता है। सफल तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन संतुष्ट कम ही लोग होते हैं। सफलता कर्म का विजय होता है और संतोष मन का विजय होता है। मेहनत से आए माथे के पसीने को पहुँचते समय माथे पर लिखा भाग्य कभी नहीं मिटता, बल्कि और भी ज़्यादा चमकदार दिखता है। प्रकृति हमें जब भरपूर देती है, तब उसमें से थोड़ा ज़रूरतमंदों को देना चाहिए और अपने भीतर की मानवता की ज्योति को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए। जीवन में हर किसी के साथ ऐसे प्रसंग आते हैं जब बहुत कुछ अपेक्षित होता है और वास्तविकता कुछ अलग ही निकलती है। बिना किसी अपेक्षा के मिलने वाली चीज़ जो आनंद देती है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता, क्योंकि जानबूझकर लगाए गए एयर कंडीशनर से ज़्यादा सुख अचानक शरीर पर आई ठंडी हवा की हल्की सी लहर दे जाती है। कल देखेंगे, बाद में करेंगे, यह सोच हमें जीवन में कभी सफल नहीं होने देगी। जो करना है वह आज और अभी करना चाहिए। स्वास्थ्य, धन दौलत, गहने जरूर संभालो, लेकिन उसी साथ अच्छे इंसान भी संजो कर रखो, क्योंकि जैसे उत्तम शरीर के बिना सुख नहीं मिलता, वैसे ही अच्छे रिश्तेदार, सच्चे मित्र मैत्रीन के बिना जीवन का असली आनंद नहीं उठाया जा सकता। समझदारी की मानसिकता जिनमें होती है, उन्हें बातें समझाने की ज़रूरत नहीं होती। बड़ा बनने के लिए केवल पहचान होना काफ़ी नहीं, इंसानों का दिल जीतना उतना ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के किसी भी तराजू में न तौली जाने वाली सबसे बड़ी चीज़ है दोस्ती। असल में हमारा जीवन विश्वास पर टिका है, नहीं तो फिर मिलेंगे ऐसा कोई कहता क्या? खारे पानी का बड़ा समुद्र बनने से अच्छा है कि हम मीठे पानी की छोटी धारा बने, ताकि शेर भी झुककर पानी पीने आए। भगवान जितना मनुष्य के मन में होता है, उससे कहीं अधिक उसके कर्म में होता है। यदि विचार श्रेष्ठ और शुद्ध हो, तो हमारा मन भी किसी मंदिर से कम नहीं। ट्रीट योर रिलेशंस एंड मनी विथ इक्वल रिस्पेक्ट, बिकॉज बोथ आर हार्ड टू मेक अँड इझी टू लूज. चांगल्या लोकांच्या वाट्याला नेहमीच सगळं सर्वोत्तम येतं असं नाही, पण जे वाट्याला येतं त्यातलं सर्वोत्तम शोधून ते आयुष्य साजरं करतात. यालाच सुखी व समृद्ध आयुष्याची गुरुकिल्ली म्हणायचं, आणि तीच आहे जीवनाची परिपूर्ण परिभाषा. कोणतेही कार्य करीत असताना आपल्या ध्येयाविषयी आपल्या हृदयात उत्कट निष्ठा असली पाहिजे. ती क्षणिक असता कामा नये. आदर्शांविषयीची ही निष्ठा सतत टिकणारी, सतत प्रयत्नशील व अचंचल असायला हवी. चहाडीला इतकी धार असते की मित्रत्वाच्या नात्याबरोबरच रक्ताची नातीही ती सहज उद्ध्वस्त करू शकते. म्हणूनच चहाडखोरांपासून नेहमीच सावध राहिलं पाहिजे. आयुष्यात प्रत्येक ठिकाणी व्यवहार पाळायचा नसतो, त्यानं आयुष्य कोरडं होतं. काही ठिकाणी ऋणानुबंधही जपायचे असतात, कारण ऋणानुबंध जपल्यामुळं चांगले संस्कार निर्माण होतात, मनाला समाधान मिळतं आणि जीवन समृद्ध होतं. जगातील कडवटपणाचा मारा कितीही झाला तरी तो सहन करून स्वतःमधला गोडवा जपता आला पाहिजे. हिम्मत, कर्तृत्व और स्वच्छ चरित्र ये बातें उधार की कभी नहीं होती. उन्हें हर किसी को स्वयं ही निर्माण करना पड़ता है, खुद से. चिंता, काळजी, ताणतणाव
या पक्ष्यांना आपल्या अवतीभोवती घिरट्या घालण्यापासून आपण रोखू शकत नाही, मात्र त्यांना आपल्या मनात घर करण्यापासून निश्चित रोखू शकतो. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये गुणवत्ता आणि कमतरता दोन्हीही असतात. फरक फक्त इतका आहे, जो पारखून बघतो त्याला गुणवत्ता दिसते आणि जो तपासून बघतो त्याला कमतरता दिसते. मनासारखं घडायला भाग्य लागतं आणि जे आहे ते मनासारखं आहे हे समजायला ज्ञान लागतं. आपण कितीही हुशार असलो तरी सगळ्याच गोष्टी काही आपल्याला वेळीच समजतात असं नाही. काही गोष्टी वेळेवर समजतात, पण बऱ्याच गोष्टी वेळ निघून गेल्यावर कळून येतात. ही आहे वेळेची गंमत. यशस्वी आयुष्यापेक्षा समाधानी आयुष्य केव्हाही चांगलं, कारण यशाची व्याख्या लोक ठरवतात आणि समाधानाची व्याख्या आपण स्वतः सिद्ध करतो. मित्रता जीवन का सच्चा अमृत है. एक सच्चा मित्र हजारों पुस्तकों से अधिक सिखा सकता है. जीवन में ऐसे मित्र का चुनाव करना हमें आना चाहिए. आपल्या मनाची शांत व प्रसन्न वृत्ती ही एक अशी शक्ती आहे की जी माणसाला त्याच्या जीवनातील कोणत्याही आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी पुरेशी असते. आपल्याजवळ काय आणि किती असले पाहिजे म्हणजे आपल्याला ते पुरेसे होईल हे काही निश्चित ठरलेलं नाही. मात्र प्राप्त परिस्थितीत आहे त्यावर समाधान मानले की जे आपल्याजवळ आहे ते सुद्धा पुरेसे ठरते. दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून आपल्या आपुलकीची माणसं तोडू नयेत, कारण काडी टाकून आग लावणे आणि नंतर शांतपणे अंग शेकत बसणे ही त्यांची वृत्ती असते. एखाद्या नात्यात फूट पडली तर ती भरून काढायला खूप वेळ लागतो, कदाचित संपूर्ण आयुष्य. आपापल्या सोयीप्रमाणे विसरून जाणाऱ्या व्यक्तींना ओळखीची आठवण करून द्यायची नसते. आपणही सरळ विसरून पुढं जायचं असतं. सेल्फ रिस्पेक्ट नावाचा शब्द नेहमी खिशात घेऊन जगायचं असतं. शब्द मुफ्त ही होते हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसा किया जाता है इस पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत हमें मिलेगी या हमें चुकानी पडेगी. आपण केवळ पैशांना किंमत देत राहिलो तर चांगली माणसं आपल्यापासून दुरावतील. त्यांना जवळ करायचं असेल तर पैशांपेक्षा माणसांना किंमत द्यायला शिकलं पाहिजे. चांगल्या गोष्टी मिळवण्यासाठी तसा वेळ लागतो, हे खरं आहे. सतत प्रयत्न करण्याची आणि थांबायची तयारी असेल तर त्या मिळतातच. वय आपल्या ताकदीला कमी करू शकते, पण आपल्या धैर्याला नाही. पूर्वीच्या काळी जुन्या घरातही एक विचित्र नातं असायचं. घरातील 2 दारंसुद्धा एकमेकांना घट्ट चिकटून राहायची. आता काळच इतका बदललाय की घरातील दारंसुद्धा एकाकी झाली आहेत. आपण कोण आहोत आणि आपल्याजवळ काय आहे यावर आनंद अवलंबून नसतो. आपण विचार काय करतो यावर आनंद अवलंबून असतो. जरूर मनाला येईल तसं वागावं, परंतु कोणाच्या मनाला लागेल असं वागू नये. सगळ्या गोष्टींना पुरून उरणारी एकच गोष्ट आहे, कारण जिला पर्यायच नाही, आणि ती गोष्ट म्हणजे प्रामाणिकपणानं केलेलं कष्ट. सबसे प्यार भरा व्यवहार करे, इसलिए नहीं कि वो अच्छे है, बल्कि इसलिए कि आप अच्छे हैं. ट्रीट एवरीवन विथ काइंडनेस, नॉट बिकॉज दे आर नाइस, बट बिकॉज यू आर नाइस. हमारे मन की शांत और प्रसन्न वृत्ति एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को उसके जीवन के किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त होती है. हमारे पास क्या और कितना होना चाहिए ताकि हमें वह पर्याप्त लगे,
इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है, लेकिन मिली हुई परिस्थिति में यदि हम संतोष मान ले तो जो भी हमारे पास है वही पर्याप्त सिद्ध होता है। दूसरों की बातों में आकर अपनी अपनों से जुड़ी नातेदारी मत तोड़ो, क्योंकि तिनका डालकर आग लगाना और फिर शांति से आग तापना, यही तो उन लोगों की रीति है। किसी रिश्ते में दरार पड़ जाए तो उसे भरने में बहुत समय लगता है, शायद पूरा जीवन भी। इसीलिए दरार पड़ने से पहले ही सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति आसानी से भूल जाता है उसे पहचानने की, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का शब्द हमेशा जेब में रखकर जीना चाहिए। शब्द मुफ्त ही होते हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसा किया जाता है इस पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत हमें मिलेगी या हमें चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद।